भाई चुनावी दंगल लगातार जारी है। चुनावी दंगल की चुनावी यात्रा लेकर आज हम पहुंचे हैं उकलाना हलके में। उकलाना हलके के नंखड़ा गांव में इस समय हम लोग मौजूद हैं, जहां पर एक जनसभा की जा रही है। इस जनसभा को करने का कार्य जो है इनेलो और बसपा के संयुक्त रूप से जो है वो उम्मीदवार कह सकते हैं या कहें कि आने वाले समय में जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं बलराज संबलवार ने यहाँ से तैयारी की है और यहाँ पर नंखड़ा गांव वालों ने इनका मान सम्मान भी किया है और सपोर्ट देने की बात भी कह रहे हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में क्या कुछ कहना है। बताया जा रहा है गरीब तबके से उठ करके सबरवाल साहब ने यहाँ तक पहुंचे और लगातार देख सकते हैं काफी ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और महिलाएं भी काफी पहुंची हुई है। पीछे तक तस्वीरों में आप देख पाएंगे, चारों तरफ आप देख पा रहे हैं और फिर कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्हें मान सम्मान जो है वो किया गया है। और अभी आपको दिखाते हैं क्या कुछ इनका कहना है, किस तरीके से इन्हें जीवन में शुरुआत की। आइए जानते हैं। पहले भी भीड़ देख लीजिए, चारों तरफ जो भीड़ आपको नजर आ रही है ये इन्होंने इकट्ठा की है और ये भीड़ ने इनका आज मान सम्मान किया है कुमार धर्मशाला में। इस तरह से कारवा भी चल रहा और इसके साथ साथ में आप लोगों को पता है आपके गांव में लगातार माता रहा हूँ। आपका गांव क्या 2012 से जो मेरा ही गांव है, क्योंकि मैं लगातार यहीं पे जैसे मास्टर ने बताया कि यहीं पे खेला यहीं पे बड़ा हुआ और छुट्टियां हमारी यही बीती थी। तो इस तरह से मेहनत करते हुए मुझे एक टीस थी कि मेरा समाज वो गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं सकते, खेल नहीं सकते। लेकिन इसके बाद में एक छोटी सी बात आपसे साझा करना चाहूंगा मैं। साथियों, खेलों में जब 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में और 15 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में 11 में फंसाया तो 240 रुपए जमा करवाने थे। फरीदाबाद कैंप लगा था, मेरा परिवार 240 रुपए जमा नहीं करवा पाया और मैं उस कैंप से रह गया। नहीं तो हो सकता है कि आपके भारत के मेडल लिस्ट में मेरा नाम भी होता। लेकिन मैंने उसे कसम खाई कि जो हमारे बच्चे दूसरे हैं वो कोई अपनी सफलता में पीछे ना रहे, खेलों में पीछे ना रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास के गांव नंखड़ा में एक लड़की है, उसके पिताजी ने मुझे बता दी मेरी लड़की तेलंगाना से जीत के आई है। उसको मैंने बोला मैं आपके पास लेकर आऊंगा, उसे सम्मानित करो। मैंने कहा नहीं, मैं आपके गाँव में आऊंगा, आपके गाँव में आकर के गाँव में सम्मानित करूंगा। और जिस तरह आप लोग बैठे हो, ये मेरे साथी नंखड़ा के साथी घुसाए हुए हैं। हमारी जो समाज चौपाल है उसमें बता करके उस बेटी को हमने सम्मानित किया, मेडल दिया और तब से वो आगे और भी आगे बढ़ी। इसी तरह से पिछले दिनों आपके पड़ोस के गांव बावल की बेटी हमारी बहन रीना पाटी, जिसकी मुहिम हमारे एक साथी जो यहाँ खड़े भी है अनूपपुर में चलाई कि वो लड़की मात्र 50 मीटर से एवरेस्ट करने से रह गई थी। उसके घर का लोन दिखा के 35 लाख रुपए जमा करके बाद उसको भेज के, लेकिन वो मेरे पास आई तो मैंने कहा चिंता मत करो, हम सारे समाज से रिक्वेस्ट करेंगे, खुद भी कोशिश करेंगे। तो साथियों, मैंने शुरुआत की अपने अगर वो उसने बुला करके उसको 1 लाख रुपए मैंने दिए और 51,000 रुपए जो साथी आपके यही आसपास बैठे हैं, आपके स्टेज पे खड़े हैं, इन लोगों ने, ये हमारे रमा जाखड़ जी है, इन्होंने सहयोग किया, सभी ने सहयोग किया और उसको 1,51,000 रुपए देकर हमने शुरुआत की। और यही कारण रहा कि वो लड़की न सिर्फ एवरेस्ट क्लाइंब किया, उसने एवरेस्ट के साथ साथ 2 चोटियां क्लाइंब करके और भारत का सबसे कम टाइम में एवरेस्ट क्लाइंब करने वाली भारत की पहली महिला बनी। इसलिए आप उसके लिए जोरदार तालियां बजा दें। इसी के साथ मैं ज्यादा कितना बताऊं, क्योंकि मेरा नंखड़ा गांव के जहां मैं खड़ा हूं इसे थोड़ी दूरी पे रविदास मंदिर है। यहाँ पहली बार रविदास मंदिर में आने का मौका मिला चीफ गेस्ट गांव ने, तो यहाँ मैंने दिल खोल कर अपना जो भी मेरा सामर्थ्य था उसके हिसाब से सहयोग किया। उसके बाद में दूसरा एक रविदास मंदिर पगली साइड बनने लगा, उसमें सहयोग किया। उसके बाद में हमारी बस स्टैंड के पास गौशाला थी, जब ये शुरू हुई 2012 में उसने जाकर सहयोग किया। उसके बाद में संत जोरदार सभा और आपके खेल होते थे, यहाँ खेलों में कबड्डी में क्रिकेट में सभी ने सहयोग किया। और साथियों, ज्यादा क्या बताना लग रहा है, आपके उकलाना हल्का के 60 गांव हैं, 59 गांव, 59 गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में मैंने कम से कम 10 से 15 प्रोग्राम नहीं करवा रखे युवाओं के। बच्चों के खेलों में सहयोग करना, गौशाला में सहयोग करना, बच्चों के पढ़ाई में सहयोग करना और उसके साथ साथ
आपकी जो गरीब बेटियों की शादी है उसमें सहयोग करना। और आपको सुनकर बड़ा दुख भी होगा, एक पिछले दिनों हमारे खरगड़ा पड़ता है बरवाड़ा के पास, वहां एक हमारे और समाज की एक बेटी, बहुत ही दुखदायी घटना थी। उसके माँ बाप और 2 बहन भाई, 4 बच्चे मोटरसाइकिल, 4 आदमी मोटरसाइकिल पे कोई टक्कर मार के चला गया, उनकी दुर्घटना में मौत हो गई। और एक 3-4 साल की मात्र बच्ची बची थी परिवार की। लोग वहां जाकर बड़ी बड़ी बातें करके आ जाते थे। जब मैं उनके घर गया तो बूढ़े की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। बोला जी हालात ये है हमारे तो कि अगर कोई आ जाए तो वो चाय पिलाने में मुश्किल होती है। तो मैंने कहा जी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैं 21 साल में आपको लेके जा रहा हूँ। एक साथ में साथी बैठा था जी, 21 साल तो कुछ नहीं है, आप एक काम करो, ये बेटी है इसकी एफडी करा दो। मैं अगले दिन गया, 25,000 की एफडी करवा गया। 2 लड़की शादी के लायक हो गई, 18 साल की, उसको 68,000 रुपए मिलेंगे। तो साथियों इस तरह का एक सामाजिक काम में मैं ये बताना इसलिए नहीं चाहता कि मेरे पैसे नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप भी समाज में ये राजनीति तो आती रहेगी जाती रहेंगी, ये लोग राजनीति करते रहेंगे, आप लोग सामाजिक बनिए। आपके सुख दुख में गरीब आदमी के, छोटे बड़े के सबके सुख दुख में साथ ही बनिए। और आप लोग जब साथ में खड़े होते हैं तो एक और बताता हूँ, भगवान आपका साथ देता है। जिस काम में आप हाथ डालते हो उसमें आपकी हर तरह से फायदे होते हैं। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जो साथी मेरी बात सुने, सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा अपने से सामर्थ्य से नजदीक जो गरीब आदमी उसकी सहायता करें। और एक बात के माध्यम से और बात करना चाहता हूँ, एक गरीब परिवार में से कोई एक आदमी ऊपर उठ जाता है, वो इस समृद्ध अवस्था में जीता है, यानी वो कामयाब हो जाता है। वो अगर अपने परिवार का एक आदमी अपने साथ ले जाकर के कामयाब कर दे तो आपके परिवार का भला हो जाएगा और इस पूरे हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं अपने भाइयों को, अपनी भांजी की जिसके माँ बाप दोनों एक्सपायर हो गए, उसको पढ़ा करके एमए की लेक्चरर है, छोटा भाई भाई की पत्नी दोनों को पढ़ा के मास्टर बना दिया और भाई के बच्चों को कामयाब करने की कोशिश की है। और एक साथ भाई आपके सामने बैठा है, क्योंकि मेरा दायित्व बनता था कि अगर मैं पढ़ लिखा और मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं अपने परिवार को ऊपर नहीं उठाऊंगा। तो साथियों मेरी सबसे उन सभी पढ़े लिखे और नौकरी लगे हुए सभी साथियों से प्रार्थना है कि आप अपने परिवार का कम से कम एक आदमी को कामयाब कर दो, वो आगे के काम आदमी को कामयाब करेगा तो आपके परिवार का, आपके समाज का कल्याण हो जाएगा। अब मैं मेरे साथी जो छायाकार पत्रकार बंधु आए हुए हैं, कुछ लोग उगलाना से भी आए हुए हैं और जो पिछले 15 साल से मेरे साथ पहले से मिलाकर काम कर रहे हैं। तो साथियों उगलाना में हमारे कम से कम 10-12 स्कूल हैं, जिसमें आरडीएम स्कूल, आधार स्कूल, सैनिक स्कूल, न्यू सीआर पब्लिक स्कूल, लोटस स्कूल, बीशन स्कूल। इन सभी स्कूलों में मैंने बच्चों को मोटिवेशन प्रोग्राम दिए, बच्चों को सम्मानित किया, वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, वहाँ पर आपके स्वास्थ्य केंद्र के कैंप लगाए ताकि लोगों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवाइयाँ और मुफ्त स्वास्थ्य का मिल सके। ये सारी चीजें करने का मतलब आपका सब ये राजनीति काम है क्या? ये सारे के सारे सामाजिक काम है साथियों। अगर आज आप एक ऐसे आदमी को चुनकर भेजते हो विधानसभा में जो सामाजिक है, जो समाज के दुख दर्द को समझता है, आपकी गरीबी अमीरी सबको अच्छे से समझ सकता है, तो वो ही आपकी आवाज को उठा सकता है। तो देवेंद्र चौटाला जब विधानसभा में बोलते हैं तो सबको पता है कि वो एक गरीब की, किसान की, दलित की, मजदूर की, कमेरे की आवाज को उठाते हैं। और आपका जो उसकी विरोधी पार्टी के सदस्य है वो भी बार आगे कहते हैं कि सही मायने में अगर कोई सही आवाज उठाता है तो जो देवेंद्र सिंह चौटाला है। तो उसी के प्रति, उन्हीं के पसीनों को चलते हुए आज मैं भी आपके बीच में आया हूँ। मैं गांव नंदुरा का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है कि आप लोगों ने जो मुझे पगड़ी पहनाकर और मुझे मालाओं से मेरा मान सम्मान किया और आज सुबह से मेरे इसमें प्यार में आप बैठे हो, आपका जो प्यार मिला है इसके लिए मैं उम्र भर आपका कर्जवान रहूंगा। और अगर पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल और आपका बसपा गठबंधन ये टिकट अगर पार्टी के हिस्से में इन लोगों में आती है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं आप लोगों के माध्यम से
पार्टी के शीर्ष नेताओं से एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये मेरे सामने जो पंचायत बैठे इन्होंने फैसला लिया है कि अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी और मुझे इस हल्के का पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाकर भेजेगी तो न सिर्फ पूरा नंदला गांव समर्थन करेगा बल्कि उकलाना हल्का में जाकर इलेक्शन भी लड़ेगा, क्योंकि उनका भांजा, उनका भाई, उनका बेटा, उन्हीं का साथी, उन्हीं का वोटर इस गांव से उम्मीदवार होगा। तो इसलिए ये बात तो मीडिया के माध्यम से पहुंच जाएगी, लेकिन जो बातें मैं अभी करने जा रहा था वो बहुत लंबी चौड़ी है, क्योंकि पिछले दिनों किसान आंदोलन चला, लगातार हमारे सारे किसान 13 महीने से बोर्डर में बैठे रहे। आपके पड़ोस में भी नागरी गांव में बहुत बड़ा आंदोलन चला, आपके टोल पे आंदोलन था। मेरा साथी यहाँ गोपाल भी बैठा हुआ, वो लगातार आंदोलन में गया। आपके गांव के सारे किसान, सारे साथी, सारे मजदूर वहां पे पहुंचे थे। मैं लगातार आपके टोल पर गया, वहां पे सहयोग किया, आर्थिक सहयोग भी किया और शारीरिक और मानसिक सब तरह उनका सहयोग किया। उसके बाद में बाटोपट्टी पे, सूर्यवाला चौक पे, मैये टोल पे, टिकरी बॉर्डर पे और आपके कुंडली बॉर्डर पे, यूपी बॉर्डर पे राकेश जी के साथ वो पीछे हाथ साथी कर रहे हैं, क्योंकि ये सवार खेड़ा से वो सिंह है जो वहां काबे मिला था उनको टिकरी बॉर्डर पे आपके दमू में। तो साथियों किनारा से नौकरी खड़ी है, इनको पता भी नहीं होगा। गांव के तुम्हारे गांव के 4 टेंट लगे थे, एक टेंट में पंखा नहीं था। आज तो भाई का फोन आया, वहां से काट रहे हैं। मैंने कहा दुकान पे जाओ, बोला जी पैसे नहीं है। मत तुम दुकान पे जाओ, पैसे पहुंच जाएंगे। बोला पैसे रेट रुपये लगे क्या पहुंच जाएंगे। मैंने कहा तुम दुकान पे तो जाओ। वो साथी दुकान पे गया, उसने पंखा खरीदा, बोला पैसे आ जाएंगे। मैं मेरी बात करा, लाला जी का पेटीएम नंबर लिया, पेटीएम से पैसे ट्रांसफर कर दिए और वो लोग आपकी लड़ाई लड़ने के लिए टिकरी बॉर्डर पर डटे थे। तो इस तरह से ऐसे साथी आपके बीच में आएंगे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग दिल खोलकर वोट दोगे और आपकी आवाज उठाने के लिए मैं कोई कमी कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं राजनीतिक बात करने के लिए ज्यादा नहीं आया था यहाँ पे, क्योंकि मैं शुरू से कहता हूँ एक सामाजिक आदमी हूँ। इन गलियों में बड़ा हुआ, पला, इन बच्चों के साथ खेला, जो आज मेरे बराबर 60 साल के हुए हैं, ये भाई बैठे हैं, मामे लड़के। तो साथियों इतनी बातें करने के बाद में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक बार बच्चे थोड़े शांत हो जाओ, ये बात मैं खड़ा हुआ है, ध्यान से सुन लो भाई। एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। आपके गांव में लाइट जारी हो और एक बहुत बड़ा खंभा हो, उसके ऊपर बड़ा हम लट्टू जला दो, तो सबसे ज्यादा जानना कहाँ होगा? वो लट्टू के नीचे नीचे होगा ना। आगे फिर लाइट कम होती चली जाएगी। अगर पार्टी ने टिकट दे दी और नंगथला वाले ने मुख्य एमएलए बना दिया तो ये लट्टू नंगथला में जलेगा, समझ गए? नंगथला गांव को आदर्श गांव का दर्जा दिला करके पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में चुकाने का काम करेंगे आप लोगों के सहयोग से। और अगर मौका मिला तो न सिर्फ नंगथला गांव को, पूरा उकराना हल्का को आदर्श हल्का बना करके पूरे देश के 4,500 एमएलए हल्कों में सबसे ऊपर करने का काम करेंगे आप लोगों के सहयोग से। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आदमी आप लोगों को सहयोग से कर सकता है। नंगथला इतना बड़ा काम है, उकराना हल्का सबसे बड़ा काम है। मुझे आप एक बात बताइए, आपके यहाँ पे सीवेज व्यवस्था है क्या? साथ खड़े करो, है कि नहीं है? नहीं है ना। ये 20 साल से लगातार मैं देखा हूं, 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल से बीजेपी की सरकार है। ये तो किसी एक आदमी की सुविधा नहीं है, हर घर की सुविधा है ना। साथियों अगर मौका मिला तो आपके गांव में सबसे पहले आते ही ये गलियों में जो पानी चढ़ रहा है ना, उससे निजात दिलाने का काम करेंगे। अगला, आपके गांव से खेदर नजदीक पड़ता है, गाजोपुर खेदर नजदीक पड़ता है ना।
खेतर में पूरे देश के बराबर बिजली पैदा होती है, लेकिन तुम्हारी बिजली कहां से आती है? आदमपुर से। वहां से कट हो जाए, कोई खंभा टूट जाए, कोई तार टूट जाए, आप लोग बैठे रह जाते हो ना। मेरी पहली प्रायोरिटी होगी, अगर मौका मिला तो सबसे पहले खेतर प्लांट की बिजली से आपको जोड़ा जाएगा, नहीं तो एक नया प्लांट लगा करके आपके नंखा की बिजली को दिया जाएगा, ताकि 24 घंटे आपकी बिजली रहे और कोई भी साथी परेशान ना हो। ये काम कैसे होंगे? आप लोगों का सहयोग हुआ तो ये काम होंगे। और मैं खुद ईटीओ कोर्ट से रिटायर हुआ हूं, गुड़गांव में अधिकारी रहा हूं, मुझे पता है अधिकारियों से काम कैसे किए जाते हैं। आप अगर मैं नाम नहीं लूं, ऐसे ऐसे एमएलए बना के भेजते रहोगे जो जाके कुछ है कि जो एक्सेल में तो बड़ा है, मैं इससे बड़ा हूं भाई, ऐसे से फोन करना है, बड़े ऐसे बड़ा हो, मैं इससे बड़ा हूं, तो साथियों फिर तो काम तो ऐसे ही होंगे। इसलिए आपके बीच में आपका बेटा, आपका भाई, आपका भांजा आपसे अपील कर रहा है, अगर मौका मिले तो छोड़ना मत, अपने गांव में बल्ब जला लियो। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर पूरा गांव एक तरफा रिपोर्ट डाल देगा और जितनी गांव की रिश्तेदारी है उनके घर घर जाकर बैठ जाएगा, आपको कोई हरा नहीं सकता। आपका एमएलए बनेगा, आपका गांव एमएलए बनेगा, और उसके बाद में आप देखोगे आपके गांव का नाम बाहर के पटल पर ना चमका दूंगा, मैं आपका भांजा नहीं। एक बात मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, क्योंकि भाई पूछा करना कर दे। हमारे जो नेता है तो रियल जोड़ा और बहन भाई थी, उनका हमेशा से ही गरीब किसान मजदूर दलित छोटे व्यापारी कर्मचारियों के लिए बहुत बढ़िया विजन रहा है। और उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया है, घोषणा पत्र, और घोषणा पत्र तो दूसरे भी लेकर आते रहे हैं, लेकिन ये जो घोषणा पत्र है ना, जो मुझे बातें कही थी उनमें से भी बहुत ज्यादा बड़ा घोषणा पत्र है। अगर आप इस बात को ध्यान से सुन लोगे, इस घोषणा पत्र को ध्यान से सुन लोगे, और आप सरकार बनाने में कामयाब रहे और आपने अपना एमएलए बना लिया और ये घोषणाएं लागू करवाने में मैं कामयाब रहा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके गांव में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, आपके गांव में कोई बुजुर्ग दवाई के बगैर नहीं रहेगा, आपके गांव में कोई महिला चूल्हा चौका चलाने के लिए उसको लकड़ी जलाकर आंखों में धुआं फूकने की जरूरत नहीं रहेगी। तो साथियों, आपके स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, जिसे किसानों के, दलितों के, गरीबों के मसीहा कहा जाता है, उन्होंने जो बूढ़े बैठे हैं पर से एक बार बताया, 100 रुपये पेंशन करी थी ना 87 में, वो 100 रुपये पेंशन आज 3000 हुई। बीच में कई सरकारें आई भी, उन्होंने काटने की कोशिश की, ये बंद कर दो, लेकिन ऐसा नियम बना के चला गया हमारा देवीलाल कि आज तक उसको कोई काट नहीं पाया, ना ही काट पाएगा। तो चौधरी चौटाला ने कहा है कि अगर साथियों, अगर इनेलो और बसपा गठबंधन की सरकार आई तो जो 7500 रुपए पेंशन करेगी आते ही, जो 100 रुपए पेंशन करी थी चौधरीलाल ने, उसको 7500 रुपए पेंशन करने का काम करेंगे। एक घर में एक फुटाफुट के हमारे दादा दादी बैठे ना, तो उनको 15,000 रुपए मिल जाएंगे, उनको किसी बच्चे का कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है दवाई पाने के लिए। और जो मेरे साथी जो बाहर भी खड़े हैं, अंदर भी खड़े हैं, पीछे बैठे हैं, युवा साथी, जो बेरोजगार साथी बैठे हैं, आपको पता है 10 साल कांग्रेस सरकार करके चली यहाँ पे, और 10 साल से बीजेपी की सरकार आ रही है, उसके बावजूद भी हमारी एक फौजदार हुई बेरोजगारों की, पता है ना, पेपर होते हैं, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, फार्म भरे जाते हैं, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ तक कि पीछे तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू लगा, रिजल्ट भी आ गया, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। तो साथियों तो ये एक फार्मूला निकाला है, जब 2 साथी पढ़े लिखे हैं, जो योग्य हैं, उनको यथासंभव नौकरी दी जाएगी।
अब 2 नौकरी लगने से वंचित रह जाएंगे, उनको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और वो बेरोजगारी भत्ता उससे इतना काम आएगा क्योंकि उससे आदमी अगर पढ़ाई भी कर सकता है चाहे वो कैसे कर लो, और नहीं तो एक अपनी जिंदगी जी सकता है। उसके बाद में जो हमारे ये माताएं बहने बैठी हैं गृहिणी, आप लोगों में पेंशन है क्या किसी की? नहीं है ना, सिर्फ बुजुर्गों की होगी। तो मैं सभी माताओं बहनाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मौका दिया और बसपा गठबंधन की सरकार बनी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं सबसे पहली कदम से आप लोगों को 1 सिलेंडर हर महीना हर घर में खरीद दिया जाएगा और 1100 रुपये आपको पेंशन के रूप में आप लोग चूल्हा चौका चलाने के लिए दिए जाएंगे। तो सारी माताएं बहनें 2 साल से खुश होनी चाहिए, और आप पर वोट डलवाना चाहोगे तो हमारी कई मकाम वोट नहीं डालेंगे। इसी के साथ हमारे बहुत से साथी यहाँ बैठे हैं जिनका 40-50 घर का मकान है, उसका 3 बच्चे हो गए, अब वो ऊपर भी बना लिया एक कमरा, बेटे की शादी हो गई तो कहाँ तो बेटा सोए, कहाँ पर वो सोए, कहाँ वो बालक सोए, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हर गरीब परिवार को 100 गज का प्लॉट की व्यवस्था और पक्का मकान बना के दिया जाएगा अगर सरकार आती है तो। इसके बाद में आपकी मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की व्यवस्था होगी, सबको पानी के लिए पीने के लिए अच्छा पानी मिलेगा। और कई गांवों में जो ये बात नहीं है, आपके साथ में बहुत से गांव ऐसे हैं जिन गांव में पीछे आपके बदौर साइड में पानी चढ़ गया था और उस पानी की वजह से लोग बहुत परेशान हुए, उसकी व्यवस्था पहले करके रखेंगे, एक टाइम से वो पानी वहां चल ना पाए और उस पानी का अच्छा से उपयोग करके जहाँ पे पानी ना जाता हो वहां पे उस पानी को प्रयोग किया जा सके। और एक बात और बताना